सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP निकालने के लिए जो सेकेंड फॉर्मूला है Sn = n/2 A + L, इस फॉर्मूला का इस क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ है, ये ऐड करते जा रहे हैं, यानी ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं और इसका टोटल रिजल्ट हम लोग को बताना है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे A = 34, D = क्या होगा 32 - 34, 32 - 34 करोगे तो क्या आएगा -2 आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपको सम निकालना है, लेकिन लास्ट टर्म क्या दिया है 10 दिया है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सम पूछा गया है, लेकिन पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल we will find the number of terms from the last term। लास्ट टर्म का यूज करके हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। तो an = होता है a + n - 1 × d। तो फॉर लास्ट टर्म हम जान रहे हैं an = l लिया जाए, तो an का वैल्यू हो गया 10, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ an = l = 10। 10 = a का वैल्यू रखो क्या होगा 34 + n - 1 × d का वैल्यू क्या है -2। 10 = हो गया 34, -2 को मैं आगे लिख दूँ प्लस × -2 × n - 1, तो ये हो गया आपको 10 = 34 प्लस माइनस क्या होगा -2 × n - 1। देखो ये पूरे क्वांटिटी को मैं इधर ला दूंगा, 10 को उधर लेते जाऊंगा, क्या हो जाएगा 2 × n - 1, देखो ये माइनस था, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, = 34 - 10। तो 2 × n - 1 = 24 और n - 1 हो जाएगा 24/2, ये 12 टाइम कट गया, तो n - 1 = 12, देयरफॉर n = क्या हो जाएगा 13। इससे मुझे पता चल गया कि इस पूरे AP में कितने टर्म्स हैं 13। तो ये क्लियर हो गया कि S13 आपको निकालना है। द सम ऑफ 13 टर्म्स इज गिवन बाय फॉर्मूला Sn = n/2 × A + L। तो S13 = 13/2 × A का वैल्यू कितना है 34 है और लास्ट टर्म कितना है 10 है, तो S13 = हो गया 13/2 × 34 + 10 क्या होगा 44, 2 से कैंसिल हो जाएगा 22 टाइम्स, तो S13 का वैल्यू क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए 13 × 22, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 6 and 2, 6 8 2, 286, दिस इज द आंसर। तो देखो अगर लास्ट टर्म दिया है ना, तो फॉर्मूला सबको मालूम होता है n/2 × A + L, लेकिन पहले क्या निकालना पड़ेगा n निकालना पड़ेगा। तो प्रोसेस समझे रहना कि अगर लास्ट टर्म दिया है तो पहले लास्ट टर्म का यूज करके n का वैल्यू निकाल लेना, जब वो निकल जाएगा तो ये फॉर्मूला लगाना, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला को अच्छे से याद रखो। थैंक यू।